नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मौसम हब में। और 13 अक्टूबर आ गई है और यहाँ पे जो मानसून है बहुत तेज़ी से विड्रॉल हुआ है। इस यहाँ तक मानसून की लाइन आ गई है। एक बार आप ये मानसून विड्रॉल की लाइन देखिए कहाँ तक पहुँच गई है। तो ये देखिए साउथ वेस्ट मानसून की विड्रॉल लाइन देखिए, काफ़ी तेज़ी से विड्रॉल हुई है। यहाँ पे बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल और इधर सिक्किम और इधर असम, मेघालय, असम के कुछ क्षेत्र और मेघालय के कुछ क्षेत्र और इधर महाराष्ट्र के सभी रीजन, मध्य प्रदेश के सभी रीजन, यहाँ से मानसून ने वापसी ले ली है। इधर तेलंगाना के भी देखिए कुछ रीजन और यहाँ पे छत्तीसगढ़ के लगभग सभी रीजन, यहाँ से मानसून की वापसी हुई है। कोंकण, गोवा से भी मानसून की वापसी हो चुकी है। तो मानसून बहुत तेज़ी से लौटा है, आपने देखा, क्योंकि यहाँ पे देखो एक एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पे है, एक एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पे है। तो लगातार हवाएं जो है पश्चिम और उत्तर पश्चिम की हवाएं चल रही हैं। तो इस वजह से मानसून की वापसी बहुत तेज़ी से हो रही है। एटमॉस्फेयर में नमी कम हो जा रही है, बादल नहीं बन रहे हैं, नमी नहीं है, सूखा हो जा रहा है, इसलिए मानसून की वापसी बहुत तेज़ी से हो रही है। तो चलिए देख लेते हैं क्या कुछ मानसूनी गतिविधियाँ बनी है, क्या कोई सिस्टम बने, आइए इसकी बात कर लेते हैं। तो ये देखें यहाँ पे देखो एक एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पे बना है और एक एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पे बना है और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पे है और एक ट्रफ रेखा देखिए इस तरीके से जा रही है नीचे की तरफ। ये देखिए यहाँ से इस तरीके से नीचे तक जा रही है एक ट्रफ रेखा। और उत्तर पश्चिम की हवाएं लगातार चल रही हैं, तो बारिश की एक्टिविटी कहीं भी नहीं देखने को मिल रही है। पूरा उत्तर भारत साफ़ है और यहाँ देखने को भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि अभी यहाँ कोई मजबूत पश्चिमी विक्षोभ, देखो यहाँ बारिश तब होती है मानसून लौटने के बाद जब कोई मजबूत सिस्टम यहाँ बनता है जिसकी नमी थोड़ी बहुत उत्तर भारत तक पहुँचती है और बारिश होती है, और या फिर जब कोई मजबूत पश्चिमी विक्षोभ यहाँ आ जाए मानसून की वापसी के बाद, तब यहाँ बारिश होती है। अन्यथा ऐसे नहीं होती है, क्योंकि मानसून लौट चुका होता है तो यहाँ तक नमी नहीं पहुँच पाती है। देखो यहाँ ऊपर तक नमी नहीं जा पाती। जब यहाँ कोई मजबूत सिस्टम बनेगा तब ऊपर तक नमी जाती है और या फिर कोई मजबूत पश्चिमी विक्षोभ आएगा। और हमें ऐसा लग नहीं रहा कि यहाँ कोई मजबूत पश्चिमी विक्षोभ आए। पश्चिमी विक्षोभ जो मेडिटेरेनियन सी से बादल उठते हैं, पश्चिमी हवाओं के ज़रिए पश्चिम तक आते हैं, उन्हें हम पश्चिमी गड़बड़ या पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं। वो यहाँ पे अभी आने की कोई भी चांस नज़र नहीं आ रहे हैं। तो इसलिए अनुमान यही है कि अभी उत्तर भारत जो है सूखा ही रहने वाला है, यहाँ कोई बारिश की एक्टिविटी नहीं होगी, क्योंकि पश्चिमी हवाएं पहुँच रही हैं। तो देर रात और सुबह का टेम्परेचर थोड़ा गिर सकता है और रात को भी थोड़ा ठंडक लग सकती है और दिन को भी उमस नहीं रहेगी, क्योंकि नमी नहीं है हवाओं में और लगातार हवाएं चल रही है पश्चिम की, इस वजह से। और टेम्परेचर थोड़ा गर्म हो सकता है राजस्थान का, पंजाब हरियाणा का दिन में, ठीक है, दिन में, लेकिन रात में न्यूनतम तापमान काफ़ी तेज़ी से गिरेगा, तो रात में आपको ठंड लग सकती है और सुबह को, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं अगले 24 घंटे में मौसम कैसा रहेगा। अगले 24 घंटे यानी 14 अक्टूबर को समग्र भारत में मौसम कैसा रहेगा। तो 14 अक्टूबर का देखिए उत्तर पश्चिम भारत में लगातार पश्चिमी हवाएं आ रही है। एक एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पे बना है, एक एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पे बना है। नमी नहीं इकट्ठा हो रही है, जिस वजह से यहाँ पे देखो उत्तर गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा के मध्य और उत्तरी रीजन, छत्तीसगढ़ के मध्य और ऊपरी रीजन और मध्य प्रदेश के सभी रीजन और गुजरात के सभी रीजन और इधर राजस्थान के सभी रीजन, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड और इधर सिक्किम, यहाँ पे कोई भी बारिश की एक्टिविटी नहीं दिखने वाली है। मौसम सूखा रहेगा, दिन में गर्मी बढ़ सकती है। और इस वाले रीजन में ये वाला जो रीजन देख रहे हो, ये वाला है, मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँ तो यहाँ पे ये जो इतना रीजन देख रहे हो, यहाँ पे उत्तर पश्चिम की हवाएं लगातार चल रही हैं। तो यहाँ पे होगा क्या इस रीजन में, हाँ, तो इस रीजन में होगा क्या कि दिन और रात का टेम्परेचर थोड़ा देर रात और सुबह का टेम्परेचर थोड़ा ठंडा रह सकता है, ठंड लग सकती है रात को, और दिन में थोड़ा धूप निकलने की वजह से टेम्परेचर गर्म होगा, लेकिन उमस नहीं रहेगी, क्योंकि आपको पता होगा हवाओं में नमी नहीं है। उत्तर पश्चिम की हवाएं लगातार चल रही है, सूखी हवाएं, ड्राई विंड। नीचे की तरफ चले तो यहाँ पे तमिलनाडु, केरला में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। कर्नाटका के सभी रीजन में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। आंध्र प्रदेश के तटों पे मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। तेलंगाना में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है और कुछ बादल मराठवाड़ा तक भी पहुँच सकते हैं। मराठवाड़ा के जो दक्षिणी रीजन है, वो पूर्वी रीजन यहाँ पे, और थोड़े बादल यहाँ पे नागपुर तक दिख सकते हैं, लेकिन नागपुर में बारिश होगी ऐसी उम्मीद नहीं है। और रायलसीमा में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावनाएं नज़र आ रही हैं। तो ये बात कर ली हमने। और इधर ये देखिए,
हाँ, त्रिपुरा और मणिपुर में थोड़ी बारिश हो सकती है। मिजोरम और त्रिपुरा में थोड़ी बारिश, मिजोरम और मणिपुर में थोड़ी बारिश हो सकती है। त्रिपुरा में मौसम साफ रहेगा। तो ये बात कर ली हमने 14 अक्टूबर को समग्र भारत में मौसम कैसा रहेगा। तो देखिए 15 और 16 अक्टूबर को क्या कुछ गतिविधियाँ होंगी, आइए इसकी बात कर लेते हैं। 15 अक्टूबर को आप देखोगे कि गतिविधियाँ जो है लगभग वैसी रहेगी, लेकिन यहाँ इधर तेलंगाना और नागपुर तक बादल पहुंच जाएंगे, महाराष्ट्र के नागपुर तक, और थोड़े बादल मध्य प्रदेश तक भी आपको दिखेंगे जो निचले रीजन है, और मुंबई तक बादल पहुंच जाएंगे बारिश वाले। तो आप देखोगे आंध्र प्रदेश के तटों में, रायलसीमा, तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका और तेलंगाना और मराठवाड़ा और मुंबई तक यहाँ बादल बन सकते हैं और मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना नज़र आ रही है। ज़्यादा देर नहीं होगी और ज़्यादा देर तक नहीं होगी और ज़्यादा तेज़ नहीं होगी, हल्की फुल्की बारिश हो सकती है, ठीक है, इस रीजन में, ऊपरी वाले रीजन में, और निचले वाले रीजन में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना नज़र आ रही है। उत्तराखंड में एक दो जगहों पर बादल नज़र आ सकते हैं, एक दो जगहों पर बूंदाबांदी हो सकती है, क्योंकि देखो हवा देखिए इस तरीके से चल गई हैं, तो यहाँ पे देखो थोड़ा कहीं ना कहीं से हल्की फुल्की नमी आ रही है और यहाँ पे इकट्ठी हो रही है। एक दो जगहों पे बूंदाबांदी हो सकती है, बादल बन सकते हैं, लेकिन बादल आपको नज़र आएंगे, इसकी कोई बात नहीं है, बादल आपको ज़रूर नज़र आएंगे। यही सेम स्थिति मिजोरम और मणिपुर में दिख रही है, और त्रिपुरा में हल्की फुल्की वर्षा हो सकती है, और लेकिन राजस्थान और उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड के भी सभी रीजन शुष्क रहेंगे, ऐसा नहीं है कि बारिश होगी, ठीक है। अदर बिहार, उड़ीसा और झारखंड, मध्य प्रदेश और गुजरात और इधर असम, मेघालय और नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, ये मुख्यतः साफ और शुष्क रहेंगे, यहाँ बारिश की कोई भी एक्टिविटी नहीं दिखने वाली है दिवाली तक। तो हम ये कह सकते हैं कि दिवाली तक कोई भी बारिश की एक्टिविटी नहीं दिखेगी, क्योंकि यहाँ पे कोई पश्चिमी विक्षोभ नहीं आ रहा है। तो अगर आप पहाड़ों पर घूमने का प्लान बना रहे हो तो आप घूम सकते हो, लेकिन अगर स्नोफॉल देखना है तो अभी आप रुकिए, मैं आपको अपडेट कर दूंगा जब स्नोफॉल होने वाली होगी या कोई पश्चिमी विक्षोभ आएगा तब स्नोफॉल होता है। तो अभी ऐसी कोई उम्मीद नहीं दिख रही है स्नोफॉल वगैरह की। तो चलिए देख लेते हैं 16 अक्टूबर को क्या कुछ गतिविधियाँ होंगी। 16 अक्टूबर को भी कुछ ऐसी स्थिति नज़र आ रही है, तमिलनाडु, केरला और इधर रायलसीमा और तटों पे आंध्र प्रदेश की बारिश कम हो जाएगी, अब ना के बराबर ही होगी, लेकिन रायलसीमा में मध्यम से भारी बारिश, कर्नाटका में मध्यम से भारी बारिश की एक्टिविटी जारी रहेगी, और मुंबई में भी हल्की वर्षा होने की संभावना नज़र आ रही है। इधर तटों पे बारिश होने की संभावना नज़र आ रही है, महाराष्ट्र के तट से लेके, गोवा के तट से लेकर के, कर्नाटका के तट से लेके तमिलनाडु के केरला के तट तक, तमिलनाडु के तट पे भी बारिश हो सकती है, और थोड़ा बारिश यहाँ पे ये आंध्र प्रदेश के तटों पे भी हो सकती है, तटी वाले एरिया जो तट है ये, ठीक है, आंतरिक रीजन में नहीं होगी। और रायलसीमा में भी बारिश की उम्मीद दिखाई पड़ रही है। रायलसीमा में ये रहा आंध्र प्रदेश, ये देखिए इस तरीके से, ये यहाँ पे ये रायलसीमा है और ये तट है, तो रायलसीमा में बारिश होने की संभावना नज़र आ रही है, और जो तटीय रीजन है वहाँ पे केवल तटों पर बारिश होने की संभावना नज़र आ रही है। एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन अपनी चरम सीमा पे होगा, एक तरफ यहाँ से देखिए यहाँ से गुजर रही है, और यहाँ पे जो एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना है वो लगातार बना रहेगा, और मानसून की वापसी तेज़ी से होती रहेगी। मणिपुर, नागालैंड में हल्की वर्षा होने की संभावना नज़र आ रही है, नागालैंड में नहीं, मिजोरम और मणिपुर में हल्की वर्षा होने की संभावना नज़र आ रही हैं। अरुणाचल प्रदेश और असम, मेघालय और सिक्किम और इधर बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश के फिर उज्जैन तक बादल पहुंच जाएंगे, हल्की वर्षा भी हो सकती है, और इधर सूरत, वलसाड़ तक बादल पहुंच जाएंगे, मध्य प्रदेश के बारिश होगी, और इधर गुजरात में ना के बराबर बारिश नज़र आ रही है, सूखे जैसे हालात रहेंगे। और पश्चिमी हवाएं देखिए राजस्थान में पहुंच रही है, तो वही स्थिति, दिन और रात का तापमान देर रात और सुबह का टेम्परेचर थोड़ा ठंडा रह सकता है, थोड़ी ठंडक महसूस होगी, लेकिन दिन को टेम्परेचर गर्म हो सकता है। यही सेम स्थिति उत्तर प्रदेश के पश्चिम में, उत्तराखंड में, दिल्ली में और पंजाब में, हरियाणा में और बिहार वगैरह में, ठीक है, कुछ ऐसी स्थिति नज़र आ रही है। तो और यहाँ पे धीरे धीरे बारिश जो देख रहे हो ऊपर की तरफ जा रही है, तो और ऊपर नहीं जाएगी। आप कहीं सोचो कि और ऊपर आ जाएगी, गुजरात में और राजस्थान में हो सकता है बारिश हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है, ऊपर नहीं जाएगी, क्योंकि देखिए ऊपर पश्चिमी हवाएं चल रही है, तो उसको ऊपर नहीं आने देंगे, ठीक है। तो यहाँ से कल एक दो दिन में यहाँ से बारिश हट जाएंगी, केवल यहाँ तमिलनाडु, केरला और आंध्र प्रदेश में बारिश की गतिविधि आपको
देखने को मिलेंगी। तो इस वीडियो में इतना ही। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे और आप मौसम की अपडेट से अपडेटेड रहे। अगर हमें कोई भी बदलाव नज़र आते हैं, कोई भी बदलाव नज़र आएंगे मौसमी परिस्थिति में, तो हम आपको वीडियो के माध्यम से जल्द पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मौसम हब में अभी के लिए इतना ही। 16 अक्टूबर को भी कुछ ऐसी स्थिति नज़र आ रही है। तमिलनाडु, केरला और इधर रायलसीमा और तटों पे आंध्र प्रदेश की बारिश कम हो जाएगी, अब ना के बराबर ही होगी। लेकिन रायलसीमा में मध्यम से भारी बारिश, कर्नाटका में मध्यम से भारी बारिश की एक्टिविटी जारी रहेगी और मुंबई में भी हल्की वर्षा होने की संभावना नज़र आ रही है। इधर तटों पे बारिश होने की संभावना नज़र आ रही है। महाराष्ट्र के तट से लेके, गोवा के तट से लेकर के, कर्नाटका के तट से लेके तमिलनाडु के केरला के तट तक, तमिलनाडु के तट पे भी बारिश हो सकती है और थोड़ा बारिश यहाँ पे ये आंध्र प्रदेश के तटों पे भी हो सकती है। तटी वाले एरिया जो तट है ये, ठीक है, आंतरिक रीजन में नहीं होगी। और रायलसीमा में भी बारिश की उम्मीद दिखाई पड़ रही है। रायलसीमा में ये रहा आंध्र प्रदेश, ये देखिए इस तरीके से, ये यहाँ पे ये रायलसीमा है और ये तट है। तो रायलसीमा में बारिश होने की संभावना नज़र आ रही है और जो तटीय रीजन है वहाँ पे केवल तटों पर बारिश होने की संभावना नज़र आ रही है। एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन अपनी चरम सीमा पे होगा। एक तरफ यहाँ से देखिए, यहाँ से गुजर रही है और एक यहाँ पे जो एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना है वो लगातार बना रहेगा और मानसून की वापसी तेज़ी से होती रहेगी। मणिपुर, नागालैंड में हल्की वर्षा होने की संभावना नज़र आ रही है। नागालैंड में नहीं, मिजोरम और मणिपुर में हल्की वर्षा होने की संभावना नज़र आ रही हैं। अरुणाचल प्रदेश और असम, मेघालय और सिक्किम और इधर बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश के फिर उज्जैन तक बादल पहुंच जाएंगे, हल्की वर्षा भी हो सकती है। और इधर सूरत, वलसाड़ तक बादल पहुंच जाएंगे, मध्य प्रदेश के बारिश होगी। और इधर गुजरात में ना के बराबर बारिश नज़र आ रही है, सूखे जैसे हालात रहेंगे। और पश्चिमी हवाएं देखिए राजस्थान में पहुंच रही है, तो वही स्थिति, दिन और रात का तापमान देर रात और सुबह का टेम्परेचर थोड़ा ठंडा रह सकता है, थोड़ी ठंडक महसूस होगी, लेकिन दिन को टेम्परेचर गर्म हो सकता है। यही सेम स्थिति उत्तर प्रदेश के पश्चिम में, उत्तराखंड में, दिल्ली में और पंजाब में, हरियाणा में और बिहार वगैरह में, ठीक है, कुछ ऐसी स्थिति नज़र आ रही है। तो और यहाँ पे धीरे धीरे बारिश जो देख रहे हो ऊपर की तरफ जा रही है, तो और ऊपर नहीं जाएगी। आप कहीं सोचो कि और ऊपर आ जाएगी, गुजरात में और राजस्थान में हो सकता है बारिश हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है, ऊपर नहीं जाएगी क्योंकि देखिए ऊपर पश्चिमी हवाएं चल रही है तो उसको ऊपर नहीं आने देंगे, ठीक है। तो यहाँ से कल 1-2 दिन में यहाँ से बारिश हट जाएंगी, केवल यहाँ तमिलनाडु, केरला और आंध्र प्रदेश में बारिश की गतिविधि आपको देखने को मिलेंगी। तो इस वीडियो में इतना ही। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे और आप मौसम की अपडेट से अपडेटेड रहे। अगर हमें कोई भी बदलाव नज़र आते हैं, कोई भी बदलाव नज़र आएंगे मौसमी परिस्थिति में, तो हम आपको वीडियो के माध्यम से जल्द पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मौसम हब में अभी के लिए इतना ही।